ठीक है चलिए। आज के दिन में क्या कुछ था, कुछ खास वैसे था नहीं, चार्ट को रीड करते हैं तो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। एक तो अगर आपने कल का मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने ये लेवल्स बताए थे जो बाइंग के लिए सही लेवल है। जो मैंने कल कहा था कि मार्केट अगर तेजी से यहाँ आपको गिरावट दे तो ये ग्रीड वापस से हावी होगी और आपको एक पैटर्न यहाँ मिल जाए, आप बाइंग के साथ ट्रेड कर सकते हो। यहाँ से करीबन 600-700 पॉइंट का ऊपर मोमेंटम आया है। ठीक है, अब यहाँ हम ट्रेड कैसे कर सकते थे, कोई भी रीजन मिले, कैंडल स्टिक मिली और उसके साथ में आपको डिस्काउंट मिल जाए, आप ले सकते हो। एरिया परफेक्ट होना चाहिए। ये गैप फिलिंग शायद मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये करेगा, नहीं करेगा, मतलब यही था, करेगा नहीं। मेरे को ये था कि ये लेवल ब्रेक करेगा और मैंने ये येलो एरिया भी यही दिया था क्योंकि ये अपने 50 के नीचे का है। करने को कर सकता है, एक ही फ्लो में जाते हुए करके वापस ऊपर आ सकता है, बट उस फ्लो में उसने नहीं किया। उसी के बाद में इनसाइड बार बना दी थी, तो कहीं ना कहीं एक ट्रेड यहाँ बन जाती है। और अगर आपको पूरा कंफर्म नहीं हो तो आप दूर की ओटीएम उठा सकते हो। जैसे यहाँ के आसपास मैंने एक ट्रेड उठाई थी यहाँ पे 68 रुपीज पे, और करीबन यहाँ तक गया था 130 के आसपास, तब मैंने उसको बुक किया था। मतलब यहाँ से लेके ये, और यहाँ बुक करने का रीजन था, यहाँ बुक करने का रीजन क्या था आप समझ रहे हो, ये 50 प्लस ये एरिया। बट मेरा क्या, बड़ी ट्रेड लेता हूँ ना, बड़ी साइज वाली, मतलब जैसे ये 68 की है तो मुझे ज्यादा ट्रेल करने में दिक्कत नहीं आती। अगर मैंने यहीं पे 300 या 400 की साइज की ली होती तो मेरे से ट्रेल नहीं होता। तो अपने को एक फिर प्रॉपर रीजन भी होने चाहिए। रीजन प्रॉपर नहीं होते ना, मतलब देखो इस एरिया में अपने को बाइंग करनी है, लेकिन बाइंग का प्रॉपर सेटअप नहीं मिल रहा था। तो मैंने क्या देखा, दूर की उठाओ, यहाँ से अपना जाएगा 2-4 रुपए का एसएल जाएगा और ऊपर जाएगा अपना अच्छा प्रॉफिट। तो मैंने 2-4, क्योंकि अगर मैं यहाँ करंट 300 या 400 रुपए का प्रीमियम उठाता हूँ तो मेरे लिए यहाँ पे 50-60 पॉइंट लूज करना, और मार्केट अगर यहाँ तक भी आ सकता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तेजी से आगे वापस उठ सकता है, तो हमें रिस्क नहीं लेना। 68 वाले में मेरा क्या 8 से 10 पॉइंट 15 पॉइंट मुश्किल से टूटेंगे, उसके बाद में वापस ऊपर आना है। मार्केट को यहाँ तक का मैं रेंज देख रहा था। तो अपने को अगर पैटर्न नहीं मिल रहा है, इनसाइड बार ही मिल रहा है, और ये इनसाइड बार पहली कैंडल के बेसिस पे है, तो हम इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखते। ठीक है, इस डिस्काउंट के आसपास मैंने 68 पे ट्रेड लिया था, बट अपने को प्रॉपरली यहाँ कोई पैटर्न मिल नहीं रहा था। और सुबह सुबह के जो T15 मैं बोलता हूँ ना, जो T15 कह रहा हूँ, ये सुबह सुबह का जो पहले 15 मिनट का होता है, उस 15 मिनट में ज्यादा वो पैटर्न नहीं मिलेंगे जो आप डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न अगर देखते हो तो उस टाइम हमें डायरेक्टली कैंडल्स पे प्ले करना होता है। ठीक है, तो वहां ऐसा उठाना होता है, उसके लिए अपना एक अलग पूरा का पूरा अलग, उसके लिए मैंने प्लान बना रखा है कि कैसे ट्रेड किया जाता है मॉर्निंग के 15 मिनट के दौरान। तो उस सिस्टम के हिसाब से मैंने यहाँ से ट्रेड उठाया था, और मेरा एग्जैक्ट यहाँ पे मैंने ट्रेड काटा था। और ट्रेड काटने का रीजन सिर्फ 15 मिनट के हिसाब से मेरे को ये लेवल, इसमें मल्टीपल टचेज मैं बोलता हूँ हमेशा आपको, जब मैं ट्रेड काटता हूँ तो मेरे को मल्टीपल टचेज चाहिए। मुझे इस कैंडल का भी टच चाहिए था, और इस कैंडल के साथ में सारे कैंडल के टच आ रहे हैं। तो जो अपना ये फेज बना रखा है इसके मिडल यानी कि इस वाले लोअर पे इसका टच आ रहा है, और यहाँ पे ये ट्रेड कटी है, और यहाँ से ये ट्रेड लगभग यहाँ के आसपास से ये ट्रेड उठाई गई। तो हम क्या करते हैं, कैसे ट्रेड कर रहे हैं। अब अगर मैं इस ट्रेड में अगर 300 रुपए वाली ट्रेड उठाता तो मेरा यहाँ नुकसान 150 रुपए इजीली हो जाता है। अगर मैं 68 रुपए की उठा रहा हूँ, काफी दूर की, मैंने उठाया था 36,500 का, शायद 36,500 का उठाया होगा शायद, एक सेकंड रुक, देखने के लिए है नहीं है, 36,500 का मैंने उठाया था। ठीक है, तो 36,500 का मैंने क्यों उठाया, क्योंकि मेरे को देने के लिए यहाँ कम, मतलब मैं हमेशा एसएल पे काम पहले करता हूँ। तो यहाँ पे अगर अपने को परफेक्ट नहीं मिल रहा सिनेरियो, एसएल बड़ा मिल रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, दूर के प्राइजेज उठाएंगे और दूर के प्राइजेज के साथ में हम ट्रेड करेंगे। और मुझे एक अप मूवमेंट इजीली एक्सपेक्टेड था, और शार्प मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन थी, और उसका रीजन भी मैंने कल के वीडियो में दिया था। मैंने कहा था कि जो बजट का ये रिवर्स आया ना, ये बिल्कुल विपरीत है, ऊपर जाना चाहिए। ऊपर हमें एक्सपेक्टेड नीचे का क्यों था, क्योंकि रिटेलर्स के अगेंस्ट में है, रिटेलर ऊपर का देख रहे हैं। मैंने ये भी कहा था कि अगले दिन आपको उसका मतलब इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जैसे मैंने बजट वाला उदाहरण दिया। तो मुझे लग रहा था कि मार्केट अगर ज्यादा ऊपर जाना है तो यहाँ पे माहौल नहीं बनाएगा, आप क्विकली ले सकते हैं। तो उसके लिए सेफ रहने के लिए सबसे बेटर होता है आप दूर का प्रीमियम पकड़ें। जैसे मैंने 68 वाला प्रीमियम पकड़ा था, उस हिसाब से आप यहाँ कोई सस्ता प्रीमियम पकड़ सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी है दूर, तो 68 जीरो नहीं होना। और मार्केट में हम बड़े मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, करीबन 500-700 मिनिमम। तो यहाँ तक का मोमेंटम तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ, उसके ऊपर का लेवल भी फिर मेरे को नियर बाई दिख रहा है। तो यहाँ तक 700 पॉइंट 750 पॉइंट का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हम कभी भी, हाँ ये बेशक है कि आप यहाँ 300 रुपए वाली लोगे तो यहाँ 600 रुपए भी हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन 68 में आपका रिस्क हमेशा कंट्रोल में रहेगा। ठीक है,
और रिस्क कंट्रोल में है तो आप इसको इजीली कैरी कर पाओगे। 300 रुपए वाली चीज को आप 350 पे यहाँ निकाल दोगे, यहाँ निकाल दोगे, मैक्सिमम 150 पॉइंट लेके, ठीक है। एक तो हमारा पेशेंस बिल्ड होता है। एक ट्रेड ये मनी, और इसका साफ रीजन यहाँ से भी था, ये ग्रीड थी, इसके बाद में ये अपनी स्लैंट लाइन थी, स्लैंट लाइन का ब्रेकआउट और तेजी से मार्केट नीचे जाना, पहली कैंडल ही काफी होती है। इसके बाद में हम आगे कुछ ट्रेड देखते हैं, ट्रेड सेटअप्स देख रहे हैं। तो अपने को क्या ट्रेड सेटअप मिलते हैं, यहाँ से मार्केट निकलता है, यहाँ के आसपास मार्केट आता है, तो यहाँ पे होल्ड होने का एक रीजन आ रहा है। आवाज नहीं आई पीछे से, बढ़िया रहेगा। ये एरिया और ये एरिया, ठीक है। मार्केट शार्प है, रिट्रेसमेंट ज्यादा नहीं ले रहा है, ये रिट्रेसमेंट सिर्फ इस ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ले रहा है, और यहाँ पे अपना गोल्डन 10% बन रहा है, गोल्डन 10% विद रीजन बन रहा है। तो एक ट्रेड हम यहाँ से लेके कैरी करके ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। और एक ट्रेड और, मेरा टारगेट यही था, मैं बता दूं आपको, यही टारगेट था। और अगर टारगेट आने से पहले मार्केट एक बार यहाँ रुकता है, और रुकने का रीजन होता है, रीजन क्या है, ये जैसे ये वाला हाई टूटता है, ठीक है, इस हाई के आसपास आके इन लोगों को तेजी से जो आ रहा है मोमेंटम आया उसको ठंडा करता है, उसके बाद में मार्केट निकलता है। तो यहाँ पे देखो आजकल कुछ चीजें थोड़ा सा और भी करने लग गया, जैसे ये वाला लेवल टूटता तुरंत ऊपर नहीं जाता ट्रेप करके, वापिस आता है उसी लेवल पे, ऑप्शन पे एसएल खा जाता है। तो ये वाले ऑप्शन, ये वाले लेवल के हम वेट करते हैं, ये वाला लेवल मिलता है, मैं इसको डायनेमिक ट्रेंड लाइन के साथ में तीसरे पॉइंट पे मैं कैच करता हूँ। ये अपनी जगह होती है, बट मेरे पास ऑलरेडी एक ट्रेड थी, मैं यहाँ ट्रेड नहीं कर रहा था। ये एक ट्रेड है, ये एक ट्रेड है, ये एक वैलिड ट्रेड है, मैं रीजन के साथ में ट्रेड बता रहा हूँ। इसके बाद में हम मार्केट में देखते हैं, यहाँ के आसपास हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। शायद मैंने 5 मिनट के ऊपर भी 15 मिनट का एक चार्ट भेजा था जो यहाँ के आसपास चल रहा था, ये कैंडल और यहाँ के आसपास। तो मैंने कहा था एक इंपॉर्टेंट 50 का लेवल आ रहा है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ रहा है। मैं क्या देखता हूँ हमेशा, क्या बोलता हूँ, फीबो देखो, और फीबो के साथ में पीछे का लेवल देखो। 15 मिनट पे आपने लेवल देखा, मल्टीपल पैसेज के साथ में फीबो देखा, फीबो के अंदर आपको रिवर्सल कैंडल मिल रही है। अब अपने को 1 मिनट पे जाके मतलब क्या देखना है, क्विक, कोई भी एंगल दिख जाए, कुछ भी चीज दिख जाए, जब हम उस पर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे ये लेवल का एक ब्रेकआउट आ रहा है, बट यहाँ कोई चीज ऐसी नहीं आ रही जिसको हम ट्रेड कर सकें। लेकिन एक चीज है, अगर हम थोड़ा सा डीप एनालाइज करेंगे तो वो है ब्रैकेट प्ले। और कैसे करेंगे ब्रैकेट प्ले के रीजंस मैंने काफी लोगों को बता रखे हैं, ठीक है, आप जानते भी हो। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाओगे, आपका ब्रैकेट प्ले का रीजन बनेगा, जो भी जानता है वो समझ जाएगा। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट प्ले करेंगे, साथ में साइकोलॉजी लगाएंगे। ये ग्रिड थी अच्छी वाली, उसके बाद में मार्केट रुका, ये वापस ऊपर गया, इस और इस स्टेप के बीच में बहुत कम अंतर, और यहीं पे अपने को रेसिस्टेंस मिल रहा है बड़ी टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहाँ से अपने को नीचे का व्यू बन जाता है। हम क्या देख रहे हैं यहाँ के ऊपर, डिस्काउंट प्राइस में ट्रेड उठाना। तो ये पहला रिजेक्शन कभी भी सफल नहीं होगा। उसके बाद में मार्केट नीचे जाता है, ऊपर आता है, मेरा स्कैल्पिंग वाला एक पार्ट और पड़ा है जिसमें, ठीक है, उसके बाद में मार्केट यहाँ आता है, तो अपने को डिस्काउंट प्राइस मिल रहा होता है। हम यहाँ पे एक ट्रेड वैसे ले सकते हैं, और फिर भी हम कंफर्म नहीं होते हैं। तो जैसे ये लेवल टूटता है, वापस ऊपर की साइड आता है, तो यहाँ के आसपास भी हम ट्रेड ले सकते हैं, ये एसएल के साथ में। तो ये एक अच्छी ट्रेड थी, और फिर भी आपको दिक्कत रहता है तो आप ये ब्रेकआउट के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अपने अपने मतलब वो चीजें, ये जोन इजीली यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट करता है, ग्रीड देता है। ये आवाज बंद कर दो। वैसे भी आज के मार्केट में ज्यादा बताने के लिए है नहीं, फिर भी मैं, आवाज मत चलो ठीक है। यहाँ पे अपने को एक ट्रेड मिलती है, और ये ट्रेडें ऐसी होती हैं, देखो मैंने एक चीज आपको और बोली है चार्ट के अंदर ही, मैंने कहा था कि डे का टॉप और बॉटम मार्क करने की कोशिश करो, और रेगुलर कोशिश करो। रेगुलर का मतलब आपसे उसमें बहुत सारी चीजें डेवलप होने वाली हैं। जैसे अगर मैं आज के चार्ट पे यहाँ मार्क कर रहा था कि ये आज का बॉटम हो सकता है, और यहाँ मार्क कर रहा था ये आज का टॉप हो सकता है, इसका रीजन क्या था, इसका रीजन ये था, अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो मार्केट इस लेवल को भी तोड़ेगा और काफी ऊपर जाएगा, ये मेरी उम्मीद थी। तो इसके बेसिस पे एक संभावना थी कि ये टॉप हो सकता है, और ये था ये बॉटम हो सकता है, और ये बॉटम बना और ये टॉप बना। तो मैं यहाँ पे ब्रेकेट प्ले कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी उम्मीद क्या है, और यही चीज मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आप डेली दिन में 2 बार कम से कम टॉप और बॉटम, उस एरिया में जहां मार्केट चल रहा है, यहाँ आने के बाद में आप ये बोलोगे ना ये टॉप बन सकता है, तो वो एरिया गलत है आपके लिए। यहाँ आने के बाद में आप बोल दो कि यार ये बॉटम बन सकता है, तो वो गलत है। अगर इस टाइम जहां मार्केट चल रहा है आप वहां प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि ये बॉटम और टॉप हो सकता है, और आप उसको मार्क करो, लिख दो इसी के आसपास, फिर आप उसको चेक करो, और अपने रीजन होने चाहिए। रीजन जैसे मैं रीजन दे रहा हूँ कि मेरा रीजन यहाँ से मिल रहा है मुझे,
इसके अलावा ये फीबो का भी रीजन मिल रहा है, फेज का भी रीजन मिल रहा है, मैं एमटीएफ का भी रीजन मिल रहा है, मल्टीपल रीजन्स बन रहे हैं। और इसके बाद में यहाँ का एरिया देखता हूँ, जो अपना ये ठंडा हुआ ग्रिड दिया, ठंडा हुआ, उसके बाद जीआईए एरिया, ये मैग्नेटिक प्रेशर के आसपास मार्केट रुकता है और यहीं से मुझे नीचे के लिए एक इंडिकेशन मिल जाता है। मैं ब्रेकेट प्ले कर लूंगा। ब्रेकेट प्ले करने का मतलब ये कि मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड अगर 151 रुपए पे उठाई है और मैं उसका एसएल अगर यहाँ पे 148 रुपए रख रहा हूँ, तो मैं 148 पे उस पर कट जाऊंगा। उसके बाद में चाहे 1000 पॉइंट ऊपर जाए नीचे जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब भी नीचे जाएगा 151 पे मेरा ट्रिगर लेते हुए जाएगा, तो मैं ब्रेकेट प्ले 2 या 3 या 5 पॉइंट का जो भी कर रहा हूँ। अब देखो 2 3 4 5 पॉइंट के ऊपर आपको आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि डिमांड और सप्लाई वाली थ्योरियां मैच करने में आपको यहाँ डर लगता है ट्रेड लेने में। मैं नहीं डरता। यहाँ के आसपास आप ट्रेड लेने में उचित रखते हो तो आपको 10-15 पॉइंट इजीली मिल मतलब एसएल बन जाता है आपका। तो ये चीज है, यहाँ से एक अच्छी ट्रेड बनी। उसके बाद में हम देखते हैं ये एरिया ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत इसको रोक पाया, वापस नीचे नीचे चल दिया। यहाँ कोई कुछ नहीं बन रहा, नीचे जाता है। अब अपना आता है मेन फीबो एरिया, और फीबो एरिया में भी काफी मार्केट रुकता है, उसके बाद में काफी हलचल करता है। अगर सनरेज सीख रहा है तो वहां पे आप सनरेज की कई सारी चीजें अप्लाई करके और भी चीजें डेवलप कर सकते हो। ये मार्केट यहाँ से लेके ये टॉप के एरिया से यहाँ पे अपना फीबो आता है, ये एरिया। और एग्जैक्टली आप देखो फीबो का कितना बेहतरीन काम होता है। फीबो के एरिया के आसपास मैं कुछ चीजें और भी बोलता हूँ, फिर से मैं बता देता हूँ। एक स्पेस क्रिएट हो रहा है मार्केट का, ये एक स्पेस क्रिएट हो रहा है ये। और जो लोग रोज देख रहे हैं ना, उनको पता है ये स्पेस का क्या इंपॉर्टेंस है। ये लास्ट एसएल एरिया है, उसके बाद में अगला एसएल का स्पेस मिला हुआ है। ये मार्केट ने एक स्पेस दिया है जिसे ग्रिड की तरह यूज किया है सेलर की। और यहीं के आसपास मार्केट जब लास्ट एसएल खाता है, और ये वाला एरिया जैसे मैं यहाँ बता रहा था ये वाला स्पेस, उसी तरह से मैं यहाँ बता रहा हूँ ये वाला स्पेस अगर मार्केट यूज करता है, तो जस्ट इस पोजिशन के ऊपर ये लेवल को काटते समय आप तुरंत ट्रेड उठा सकते हो। और वो ही ब्रेकेट प्ले वाला सेम एरिया, अगर मार्केट जाए तो जाए कितना भी नीचे, 2 पॉइंट का एसएल दे दो, तो एक ट्रेड मेरे लिए यहाँ बनती है बेहतरीन। उसके बाद में ये चैनल के अंदर चलते हुए धीरे धीरे, क्योंकि इतनी बेहतरीन वैसे नहीं है कि आपको इसमें बड़ा मोमेंटम मिल जाएगा। हाँ, लेकिन आपने अगर यहाँ ट्रेड ली है तो आपको 50 से 100 पॉइंट इजीली आपको यहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि आपने सप्लाई के एरिया में ट्रेड पकड़ी है और करीबन 170-80 पॉइंट वैसे ही दे रही है। और इस टाइम कॉल की डिमांड आ जाती है, यहाँ कोई डिमांड नहीं होती, सस्ती मिलती है और महंगी बिकती है। ठीक है, जो जितना आप इसका 50 देख रहे हो ना, 50 से भी ज्यादा आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो लगभग 50-100 पॉइंट मिल जाएंगे। बट मैं लॉजिकल एरिया आज के दिन में जो बने हैं, इसके अलावा भी हैं काफी चीजें और। देखा जाए तो ये ए है, यहाँ के आसपास हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, और ए जे सेटअप के बाद में यहाँ ट्रेप बन रहा है, नीचे जा रहा है, जिसमें आप हेड एंड शोल्डर का ट्रेप भी मान के ले सकते हो। लेकिन इस तरह के मैं हेड एंड शोल्डर आपको ज्यादा सजेस्ट नहीं करता। ठीक है, और आगे के पैटर्न्स देखते हैं क्या कुछ आज मार्केट में बना है। इसके बाद में मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा, हम कुछ भी नहीं देखेंगे। कब तक नहीं देखेंगे? जब यहाँ से मार्केट निकल चुका है, तो हमारे लिए कोई ज्यादा ये नहीं, अब यहाँ का 50 आ सकता है, तो ये 50 एरिया है, इससे बीच में हम कोई भी ट्रेड नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये ट्रेड बेहतरीन थी। उसके बाद में मार्केट देखो इस लेवल को काटता है, यहाँ से वापस रिट्रेसमेंट ले रहा है, इस लेवल को काटता है मार्केट, यहाँ से वापस रिट्रेसमेंट ले रहा है, यहाँ पे डबल टॉप बना के रुकता है मार्केट। उसके बाद में हाँ डबल बॉटम बना के मार्केट रुकता है, उसके बाद में मार्केट तेजी से चलता है। लेकिन जाने का एंगल देखो आप, ये देखो, ये वापस से आप स्टेप्स देख रहे हो ना, जैसे ही कोई भी हाइट तोड़ता है मार्केट रिट्रेसमेंट नीड है, मार्केट को रिट्रेसमेंट की नीड है, यानी कि मार्केट टाइट है बायर्स की वजह से। मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता इस बिहेवियर के साथ में। जैसे यहाँ के स्टेप्स देख रहे हो और यहाँ के स्टेप्स देख रहे हो, इन स्टेप्स में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं, ये सिर्फ कवर जोन की दौड़ है, जो यहाँ की कवर जोन की दौड़ कर रहा है, यहाँ के लगभग। जैसे ही ब्रेक करता है वापस मार्केट ठहर जाता है। ऐसे कर करके मार्केट एक मैग्नेटिक प्रेशर की तरह सिर्फ फीबो तक जा पाता है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता है। जो आपने 11:22 पे एक ट्रेड ली थी, वो यहाँ की थी ना? नहीं, 11:22 यहाँ के आसपास थी, ये थी ना? एक सेकंड, हाँ ये नहीं थी, ये नहीं थी, वो तो कहीं पहले ही थी। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, 11:22, ये वाली ट्रेड थी, ये वाली नहीं थी। वो कितने बजे की ट्रेड थी आप जो आपने ली थी? वो ये थी शायद, 12:22 थी। ठीक है, हाँ वो हाँ, वो एक ट्रेड वो ट्रेड आ गए, वो ट्रेड आ गए, ये ट्रेड नहीं है। अब यहाँ के आसपास आपका डबल टॉप बनता है। मैं एक चीज बता दूं, ये डबल टॉप और ऐसी चीज के बाद में बनता तो एक इजीली गिरावट मिल जाती है। ठीक है, वो हो सकता है यहाँ से यहाँ का 50 इजीली कैप्चर कर जाए, ये एरिया के आसपास कोई सपोर्ट भी मिल जाएगा, वहां तक का दे देता है। और उसका रीजन यही होता है कि मार्केट में बायर चेजिंग हो रही है, और बायर चेजिंग की वजह से मार्केट आपको एक तेजी से रिट्रेसमेंट दे देता है।
तो यहाँ के आसपास अपने अगर मेथड मैच करेंगे तो मेथड नहीं मिलेगा, अपने को डिस्काउंट रेट पे कुछ चीजें मिल सकती हैं। जैसे डिस्काउंट रेट का मतलब आप समझो, मैं यहाँ दिखाता हूँ थोड़ा सा जूम करके, यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ रही है? ये मेन फीबो है, इस वजह से भी देख रहा हूँ, दूसरा रेसिस्टेंस है, तीसरा स्टेप्स का बिहेवियर देख के मैं कर रहा हूँ। यहाँ से अगर मार्केट स्टार्ट करता है तो अपनी ट्रिपल टेप स्टोरी भी लगा सकते हैं, 1 2 और ये ट्रिपल टेप और उसके बाद में ये ट्रेप करता है, ठीक है। अगर वो नहीं भी लगाएं तो ये 50 का एरिया एप्लीकेबल होता है। यहाँ के आसपास डबल टॉप आता है, वापस से ये कैंडल बनाता है, ये अपना को डिस्काउंट प्राइस मिल रहा होता है। देखो कोई भी डिस्काउंट प्राइस होता है ना, तो आप समझ के चलो यहाँ तक 50 का एरिया डिस्काउंट होता है जो हम ले सकते हैं, या इससे थोड़ा बहुत ऊपर मिल जाए अच्छी बात, नहीं तो ये मिल जाए आप मत छोड़ो। तो मेरा कहने का मतलब एसएल जस्ट ये रहेगा, इस एरिया में आप पकड़ोगे, उसके बाद में मार्केट को आप ये चीज इजीली कैच कर सकते हो। और कहीं ना कहीं एक चैनल भी बन रहा था और चैनल की मिड लाइन के आसपास ही था ये मार्केट, ठीक है। इस ट्रेड के बाद में ये ट्रेड देखो थोड़ा सा कहने का मतलब थोड़ा सा हार्ड रहेगा, कहने का मतलब इसके लिए कोई डायरेक्ट मेथड नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये ट्रेड मेरे हिसाब से बेटर है टेक्निकली, आप अगर थोड़ा समझ रहे हो तो। तो कितनी ट्रेडें मैंने आपको बता दी यहाँ तक। इसके बाद में मैंने 2 ही ट्रेड करी थी वैसे, ये ट्रेडें मैंने करी नहीं जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में देखते हैं मार्केट नीचे आता है, और अब मेरी उम्मीद मार्केट से कुछ ज्यादा थी नहीं, ये एरिया एक बार तोड़ने की मेरी उम्मीद जरूर थी, क्योंकि मार्केट काफी ऊपर गया था, इसके बाद में ये एंगल लिया था, तो ये अब मार्केट तोड़ सकता है। सिर्फ उम्मीद है, इसके बेसिस पे मैं ट्रेड नहीं कर सकता। तो यहाँ मेरी कोई ट्रेड, एक ट्रेड मेरी यहाँ बन गई, उसके बाद में मेरी कोई अब ट्रेड नहीं बन रही है। एक सेकंड, अब मैं यहाँ के बाद में मेरी उम्मीद ये है कि मार्केट कहीं ना कहीं इसी अराउंड में क्लोज करने वाला है, क्योंकि मार्केट को नीचे जाना होता तो एक चांस मिल चुका है, ऊपर जाना होता तो भी चांस मिल चुका है, लेकिन न ऊपर गया न नीचे गया, तो कहीं ना कहीं यही रेंज क्रिएट करने वाला है। और ये चीज क्लियर होने के बाद में हमें ट्रेड फिर नहीं करनी चाहिए। अब हम यहाँ देख रहे हैं ये ट्रेड के बाद में अपने को क्या ट्रेड मिली, ये एंगल ब्रेक होता है, मार्केट आता है, रेजिस्टेंस करता है, वापस नीचे जाता है, यहाँ पे कोई अपने को ऐसा एंगल नहीं मिल रहा। लोअर टाइम यहाँ लोअर पोर्शन के ऊपर कभी भी हम एम ट्रेप नहीं देखेंगे, ठीक है। एम ट्रेप देखना होगा तो इस एरिया में मिलेगा तो हम देखेंगे, इस एरिया में मिलेगा तो भी देखेंगे, यहाँ एम ट्रेप नहीं देखेंगे। यहाँ के आसपास हम डब्ल्यू ट्रेप देख सकते हैं, बट अगर मार्केट धीरे 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 नीचे आए तो हम डब्ल्यू ट्रेप और बढ़िया रहता है, धीरे धीरे आया है तो डब्ल्यू ट्रेप एक ऊपर के लिए बढ़िया रहता है। और मार्केट अगर हैवीली आया है, ग्रिड देते हुए आया है, तो भी ये ठीक रहता है। मतलब सेलर को अट्रैक्ट करना चाहिए। सेलर अट्रैक्ट करने के लिए 2 तरीके होते हैं, तेजी से आता है तो तुरंत अट्रैक्ट होता है, और धीरे 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 आता है तो बायर्स को फियर देता रहता है और सेलर में इन्वाइट करता रहता है। तो अलग अलग तरीके होते हैं, और वो अगर फ्रेश है तो देखो क्विकली आता है तो क्विकली जाएगा भी, धीरे धीरे आता है तो ट्रेप एंगल बनाने के लिए बढ़िया होता है, जैसे डब्ल्यू ट्रेप वगैरह ये बनाता है ये चीजें, ठीक है। और जीआईए में हमें फास्ट चाहिए होता है, ठीक है। अब यहाँ के आसपास देखते हैं, अपने को यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। ये एक, हाँ ये चीज एक आती है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कहीं ना कहीं यहाँ के पहले कहीं के एसएल नहीं खा रहा था, यहाँ से इसके ऊपर ये कोई एसएल नहीं खा रहा था, यहाँ नहीं है, इस एरिया ने इसके एसएल खा लिए। उसके बाद में नीचे का एंगल वापस तुरंत दिखा दिया, और यहाँ के अब ये हो गया था कि मार्केट ये लेवल तोड़ेगा, ये कंफर्म हो गया था। लेकिन मुझे नीचे की उम्मीदें नहीं थी, क्योंकि नीचे जाते ही मार्केट में लोग सेलिंग में इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ा मेरे को उम्मीद नहीं थी, और कुछ रीजन इसके ये भी थे। मार्केट जब ऐसे एंगल पे ठहरता बहुत ज्यादा है और छोटी छोटी कैंडल में ठहर रहा है, यहाँ के आसपास भी छोटे छोटे कैंडल में जा रहा है, तो ज्यादा बड़ा दूरी वो तय नहीं कर पाएगा, आप समझो, क्योंकि ट्रेपिंग्स मजबूत नहीं है, ट्रेपिंग मजबूत नहीं है। तो यहाँ के आसपास हम क्या प्ले कर सकते हैं, यहाँ पे कृष्णा फीबो था क्या? यहाँ पे फीबो था, मैंने लगाया नहीं, मेन फीबो था, और शायद तूने लिया भी था ट्रेड। अच्छा यही फीबो आ रहा है, जो ये फीबो है ना, यही फीबो के लगभग अगर हम आगे लेके जाएंगे आ रहा है, बस उसको जस्ट ट्रेप कर रहा है। तो आप यहाँ पे ट्रेड उठाना चाहोगे तो एक चीज तो देखो, ये है, ये सिर्फ यहाँ के और यहाँ के एसएल खाने आया है, नीचे फिर भी एसएल के लिए स्पेस पड़ा है। अगर मार्केट को नीचे नहीं जाना और नीचे जाने का बिहेवियर और यहाँ का एंगल दिख नहीं रहा, तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ के आसपास हम क्या देखेंगे, जो पहला ऐसा आता है एंगल कभी भी। देखो एक चीज और बता देता हूँ मैं थोड़ा सा, ये चीज मैं आज, मैं वैसे भी लाइव में देख के मैं सोच रहा था कि वीडियो का पार्ट बनाऊं। ये जो कैंडल होती है ना, ये कैंडल रिवर्सल कैंडल लगती है, ठीक है। रिवर्सल कैंडल के बाद मार्केट इसके ऊपर ठहरा था, इस जगह पे ठहर, यहाँ पे लोगों को बाइंग करवाता है। वो बाइंग क्या होती है कि अगली बाइंग से बचाने का तरीका होता है। यहाँ से मार्केट नीचे डिप मारता है, इस लेवल पे एसएल उनके खा जाता है, दोबारा से ऐसा एंगल बनाता है, उसके बाद में कामयाब करता है। आप समझो इस चीज में, यहाँ पे जिसने बाई किया वो इस बाइंग में हिस्सा नहीं ले पाएगा, वो एसएल खा चुका है।
तो उसके बाद में मार्केट अपना मोमेंटम स्टार्ट करता है। ऐसा कई बार करता है। तो ये जो पहली बार गिरावट के बाद में तुरंत मिलता है, अगर कोई लेता है तो इस डिस्काउंट पे लेने की कोशिश करे। यहाँ पे एसएल रख दे, एसएल हिट हो गया तो फिर डिस्काउंट पे लेने की कोशिश करे, आपको एंगल मिल जाएगा। लेकिन एसएल बहुत सेफ मिलना ज़रूरी है। तो अगर आप लेते हो तो इस एंगल में मार्केट अगर ठहरा है तो नहीं लेना। अगर इस एंगल में नहीं ठहरा, मार्केट ने क्या किया, ये एंगल ऐसा बनाया और मार्केट यहाँ के बाद में तुरंत गिर रहा है, तो आप इसको इस एंगल में उठा सकते हो, क्योंकि अभी तोड़ा नहीं, फिर तेज़ी से तोड़ सकता है। लेकिन अगर ऊपर गया है पहले और यहाँ ठहर रहा है और ठहरने के बाद में आता है, तो ये एंगल क्या दिखाने लग जाता है, ऊपर बाइंग की साइड, क्योंकि एक कैंडलस्टिक पैटर्न आ गया, उसके बाद में उसकी ट्रेपिंग नज़र आ रही है। मतलब ट्रेपिंग क्या इनवाइट किया जा रहा है, तो उसके बाद में उनको एक बार आउट करता है, उसके बाद में दोबारा से कैंडल फॉर्म करता है और ऊपर की साइड जाना स्टार्ट करता है। तो कहीं न कहीं ये अपना एक फिबो ट्रैप एरिया भी था। ये क्या हो रहा है? ये अपना फिबो ट्रैप एरिया भी था और यहाँ पे अपन ब्रैकेट प्ले के तौर पे, जैसा कि यहाँ का मोमेंटम दिख रहा था, जो ये ट्रैप भी किया, इससे भी कोई ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं आ रही थी। उसके बाद में भी मार्केट यहाँ खिचड़ी पका रहा है, जाना चाहिए तो तेज़ी से जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ रुक रहा है और एंगल ऐसा दिखा रहा है, जैसे कि एंगल कैसा? जैसे ये ब्रेकआउट ये ऐसा करके एक ब्रेकआउट दिखा रहा है और वहाँ पे रुक रहा है, तो फिर वो ज़्यादा नीचे जाने की संभावना नहीं है। अब यहाँ के आस-पास हम ट्रेड उठाते हैं तो अपन उसको ट्रेल करके अच्छा ले जाते हैं। अगर ये ट्रेड छूटती है तो ये 50 पे वापस ले सकते हैं और 50 के ऊपर भी आपको ट्रैप दिखाई देगा, क्योंकि एक ज़ोन और ज़ोन के साथ नीचे का एंगल, यहाँ पे भी देखो एक मारा बाजू कैंडल बनी, उसके बावजूद भी यहाँ मारा बाजू ने ट्रैप किया और इसका डिस्काउंट हमें यहाँ मिल रहा है, उसके बाद में मार्केट ऊपर लेके गया है। ठीक है? इसके आगे अगर हम कोई ट्रेड ढूँढते हैं, मार्केट ने क्या कुछ किया, तो अब आगे कोई ख़ास है नहीं। देखो इसी जगह के आस-पास मुझे एक आइडिया लग गया था, मार्केट अभी कुछ करने वाला नहीं है, इस एरिया इस पोर्शन के आस-पास, इस पोर्शन के आस-पास, जो 50 के आने के बाद में यहाँ रुक गया था। क्योंकि मेरा गोल्डन बाइंग बाय और सेल बनता है, वो परफेक्ट नहीं बन रहा था और एक एफआरबी ट्रैप बनी थी मेरी यहाँ पे। इस वजह से मेरा ये नीचे का एंगल बिल्कुल खत्म हो गया था, ठीक है? तो कुछ विधियाँ मैंने शेयर नहीं करी हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको पूरा नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ से मुझे आइडिया लग गया था कि मार्केट अभी कहीं न कहीं रेंज करने वाला है। तो फिर भी अपन ट्रेड लेते हैं, तो अगर छोटे एसएल के साथ में हमारे पास ट्रेड है, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल अपने लिए ठीक था, ये एंगल अपने लिए बेस्ट था, रीज़न मैंने बताया, ये एंगल अपने लिए बेस्ट था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के आस-पास मैंने आपको लेना है, तो लेने का तरीका बताया, ठीक है? वो उस तरीके से नहीं लेंगे, जो मैंने बताया उसी तरीके से ली जाएगी, जिसमें आपका एसएल, मेरा मेरा कहना मतलब हमेशा एसएल पे काम करो। एसएल पे जीत लिया, उसके बाद में ट्रेड को आप इतना भी लेके जाओगे, ठीक है? और ये एंगल भी बढ़िया था, ये बहुत अच्छा एंगल था, क्योंकि मैंने इसमें डबल स्पेस वाला जो थ्योरी बताई है वो याद रखना। अगर कोई मार्क कर रहा है तो इनको लिख के रखे, बहुत जगह आपको ये चीज़ें होती भी दिखाई देंगी। ये लगभग आज का स्ट्रक्चर था पूरा और 15 मिनट पे देखेंगे तो साफ चीज़ें थी। हमें यहाँ ट्रेड करना चाहिए था, यहाँ ट्रेड करना चाहिए था। इसके आस-पास कोई एंगल मिलता तो थोड़ा-सा ऊपर के लिए हम कर सकते हैं। उसके बाद ये एंगल मिला है, बाकी यहाँ के आस-पास ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता चल जाता है। तो इसमें कुछ है नहीं, बस ये एंगल था और ये 50 था, इसके अलावा कुछ नहीं। और अपने 50 बेहतरीन काम कर रहे हैं, ये भी एक 50 है, ये भी एक 50 है और ये भी एक 50 है। प्रॉपर काम कर रहे हैं और यहाँ भी आप देख रहे हो 50 एरिया बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो इसके साथ मिलके आप काम करोगे छोटे एसएल के साथ में, तो बड़े टारगेट लेने की कोशिश करो, छोटे-छोटे टारगेट, और गलत जगहों पे ट्रेड मत लो, ठीक है? किसी का कोई सवाल है तो बता सकता है, 2 या 3 मिनट की रिकॉर्डिंग बची हुई है, मैं उसमें सवाल ले लूँगा। कोई भी सवाल है, ले सकता हूँ अभी, ठीक है? अगर सवाल नहीं है तो मैं इस रिकॉर्डिंग को पॉज़ कर रहा हूँ।